नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र प्रदोष की। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र प्रदोष के दिन की महिमा क्या है। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर त्रयोदशी तिथि आ जाए, त्रयोदशी तिथि पड़ जाए, तो इसको शुक्र प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में इस दिन भगवान शिव और उनके शिष्य शुक्र देव की उपासना की जाती है। शुक्र प्रदोष पर भगवान शिव और शुक्र की उपासना से सौभाग्य और संपन्नता का वरदान मिलता है। साथ ही साथ लंबी आयु का, दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त होता है। जिनके भी विवाह होने में विलंब हो रहा है, उन लोगों के लिए शुक्र प्रदोष का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रदोष पर विशेष प्रयोग करके, विशेष उपाय करके विवाह होने में जो अड़चनें आ रही हैं, उनको दूर किया जा सकता है। यानी अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो शुक्र प्रदोष पर इसके उपाय करके आप अपने विवाह को जल्दी करवा सकते हैं। और इस बार शुक्र प्रदोष का संयोग 9 मई को बन रहा है। अब आपको बताते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए शुक्र प्रदोष पर कौन से उपाय किए जाएंगे। जिन लोगों की उम्र 20 से 25 साल की है, वो कौन से उपाय करेंगे शुक्र प्रदोष पर? शाम के समय शिव जी को पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद नमः शिवाय का कम से कम 3 माला जप करिएगा। ये प्रयोग अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके करें, तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। ये छोटा सा प्रयोग आप शुक्र प्रदोष पर अवश्य कर लीजिएगा। जिन लोगों की उम्र 26 से लेकर 30 साल की है और विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग शुक्र प्रदोष पर क्या करेंगे? शाम के समय भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को गुलाबी फूल अर्पित करेंगे। पहले 1 माला, 2 माला या 3 माला नमः शिवाय का जप करेंगे। इसके बाद 1 माला, 2 माला, 3 माला ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। अगर ये प्रयोग शुक्र प्रदोष पर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। जब उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाती है, तब चिंताएं बढ़ने लगती हैं। तो जिन लोगों की उम्र 31 से लेकर 35 साल के बीच में है और विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें शुक्र प्रदोष पर क्या करना चाहिए? शुक्र प्रदोष पर देवी को यानी माता दुर्गा को लाल चंदन की माला अर्पित करें। भगवान शिव को
लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद जो देवी को लाल चंदन की माला अर्पित की थी, इसी माला से ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा। जप करने के उपरांत शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और इस माला को अपने पास रख लीजिए या इस माला को धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र हो सकेगा। उम्र का ऐसा भी दौर आता है बहुत लोगों का कि 35 साल से ज्यादा उम्र हो गई, 36 हो गई, 37 हो गई, 40 हो गई, शादी नहीं हो पा रही है। तो अगर आपकी उम्र 36 वर्ष या इससे ज्यादा है तो क्या उपाय करेंगे? शाम के समय लाल वस्त्र धारण करके भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करेंगे। एक रुद्राक्ष की माला ऐसे पहनाएं कि भगवान शिव और मां पार्वती के गले में एक साथ आ जाए। रुद्राक्ष की माला संयुक्त रूप से अर्पित करेंगे और इसके बाद एक मंत्र है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और पूजा के बाद ये माला अपने गले में धारण कर लेंगे। ये मंत्र का जो जप है, आपको 11 माला करना है। ये प्रदोष से शुरू करिएगा और लगातार 27 दिन तक रोज शाम को या प्रदोष काल में करते जाइएगा। अगर ये उपाय आप लगातार 27 दिनों तक करें, आपके विवाह होने में कितनी भी अड़चन क्यों ना आ रही हो, ये अड़चन दूर हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।